शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स चैप्टर से एक क्वेश्चन जो कि 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले फिजिक्स में हमने आपको कूलॉम्स लॉ बताया और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको ले रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो तीन चीज जो यहां समझना या ध्यान रखना चाहिए आपको, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और तीसरा है एक्सल लाइन। अगर ये तीन बात समझ जाते हैं तो हम आसानी से इसको सिद्ध कर पाएंगे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोगों ने सिद्ध किया है E बराबर एफ बटा क्यू जीरो। यस नो? E बराबर वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू जीरो। ठीक है, और इसका मात्रक था न्यूटन पर कूलम। वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कह रहा है यहाँ पे। एक्सल लाइन का क्या मतलब होता है? एक्सल लाइन का मतलब होता है एक्सिस पर ही कोई भी लाइन इस तरह का हो और इसी एक्सिस पे कोई दूसरा पॉइंट हो तो इसी को एक्सल लाइन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब डाइपोल वाले एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो एक्सल लाइन के रूप में परिभाषित होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू चार्ज सेपरेटेड सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो आवेश कुछ दूरी पर अवस्थित हो तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तीन जो मुख्य बिंदु है उससे एक क्वेश्चन बना है और क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ऑन एक्सल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं इसे एक फिगर से आपको खूब आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा और आप सिर्फ थोड़ा ध्यान देंगे तो आप खूब आसानी से इसको बना पाएंगे। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक को मैं ए बताया, दूसरे को बी। एक माइनस क्यू चार्ज रख रहा है, एक दूसरा प्लस क्यू चार्ज। तो दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है, जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। तो इसी लाइन को हम जब आगे बढ़ा देते हैं और एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P, एक पॉइंट कंसीडर क्या किए P, तो P पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। अब P पर जो पॉइंट रखे हैं, P जो पॉइंट है, अगर उस पर कोई चार्ज प्लस Q, अगर टेस्ट चार्ज Q0 रख दे और जब Q0 को हम इसके यहां पे रखेंगे तो प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज में हम लोग ऐसा पढ़े थे। तो ये रिपल्सन करेगा प्लस वाले, तो इसको हम लोग E प्लस क्यू लिखे हैं वेक्टर में। अगर माइनस होगा तो ये इसको क्या करेगा? प्लस चार्ज जो है सो माइनस को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ऐसा चार्ज का रूल है, ऐसा कंडीशन है। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ा, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर बट डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। उसी सिद्धांत पे मैंने यहां बताया। और इसका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E है, तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो ये P जो कंसिडर किए वो AB के सेंटर O से R दूरी पर है। कितना दूरी पर है? R दूरी पर है। क्लियर है ना? अब O को अगर AB का सेंटर कह रहे हैं तो ये पूरा लंबाई 12 है, तो ये कितना कितना हो जाएगा? कितना कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, बिल्कुल सही, L हो जाएगा और ये L हो जाएगा। क्लियर? तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर। क्वेश्चन क्लियर है ना? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सल लाइन पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर यहाँ पे है, उसके एक्सल लाइन पर कोई भी दूसरे चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, कितना मात्रा में करेगा, उसका तीव्रता क्या होगा, वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो एक पॉइंट ले लिए, यहाँ से ये खींच रहा है या धकेल रहा है, उसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी निकालना है। ये जो हम लोगों ने फिगर कंस्ट्रक्ट किया उसका लैंग्वेज मैं लिख रहा हूं ताकि आप खूब आसानी से एक बार और समझें। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल let us consider an electric dipole AB। यहां AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हैविंग चार्ज, HAVING वहां लिखे हैं, हैविंग चार्ज प्लस माइनस Q एंड प्लस Q है ना बाबू। यहां पे लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, AB जो है सो डाइपोल है जिस पर माइनस Q और प्लस Q चार्ज है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q सेपरेटेड इन फ्री स्पेस। आप वैक्यूम भी लिख सकते हैं। कहां सेपरेटेड है? फ्री स्पेस में। लेट 2L बी द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ कितना है? 2L है। कोई दिक्कत तो नहीं। ये जो डेफिनेशन है वो किसका है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या किया कि मान लेते हैं कि AB इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस पर माइनस Q और प्लस Q चार्ज है और इसके बीच की दूरी 2L है और ये फ्री स्पेस में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? फ्री स्पेस में। वाई फ्री स्पेस? अगर फ्री स्पेस नहीं होगा तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी होगा तो उसका प्रभाव एक्सल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे दिखेगा नहीं। क्लियर ना? इसलिए कहां रखा गया है? या तो वैक्यूम में या तो फ्री स्पेस में। क्लियर है ना? लेट, पुनः हम लोग मान लेते हैं, लेट P बी द पॉइंट, मान लेते हैं लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्सल लाइन ऑफ AB। P एक एक्सल लाइन पर कोई पॉइंट है। क्लियर? डिस्टेंस, डिस्टेंट भी लिखते हैं, डिस्टेंस भी, डिस्टेंट छोटा r फ्रॉम सेंटर ऑफ AB, सेंटर ऑफ AB। एक्सल लाइन पर P पॉइंट एग्जर्ट कर लिए। क्या कर लिए? P पॉइंट एग्जर्ट किए, ले लिए, जो AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर है। AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर है। लिखा हुआ है लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्सल लाइन ऑफ AB। AB के एक्सल लाइन पर है। डिस्टेंट छोटा r फ्रॉम सेंटर ऑफ AB i.e. O, दैट इज O। AB के सेंटर मतलब O से R दूरी पर है। वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और फिगर को भी नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं। ये कॉपी कर लिए, फिर वहीं पे लिखेंगे वेयर, उसी में वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शॉर्ट में लिख देना, इन नहीं लिखा हुआ है, इंटेंसिटी, INTENSITY। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्लियर है ना? चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, फिगर को हम दोबारा यहाँ पे कॉपी जो किए हैं यहाँ पे रख दे रहे हैं ताकि आपको समझाने में समझने में काफ़ी आसान हो। ठीक है, ये फिगर यहाँ जरूरी नहीं है बनाना। समझ गए ना क्या बोले? नेक्स्ट पेज लिए हैं इसीलिए जो है सो इस फिगर को यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, अगर से एक ही पेज रहता
तो यहाँ फिगर लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्लियर। अब हम लोगों को P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान देंगे, लेट मान लेते हैं कि E प्लस क्यू वेक्टर में, वेक्टर E प्लस क्यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख रहे हैं। क्लियर है ना, बार बार लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या लिखेंगे, EFI। अब लॉन्ग करके लिख लेंगे। लेट E प्लस क्यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, देन वी नो दैट, हम जानते हैं कि अभी अभी हम लोगों ने बताया, पिछले जब क्वेश्चन को मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग पढ़े थे 1 बाई ये E बराबर F बाई Q0, और हम लोगों ने सिद्ध किया था अगर एक पॉइंट के लिए रहे तो उसका वैल्यू एक पॉइंट के लिए निकालना होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। सब कोई अपने कॉपी में देखेंगे, मिलेगा। इसके पहले थ्योरम हम लोगों ने सिद्ध किया था क्या, E बराबर, तो यहां पर E के जगह पे क्या है, E प्लस क्यू वेक्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू के लिए ले रहे, तो प्लस क्यू बटा प्लस क्यू कहां पे है, यहां पे है ना, और इसका दूरी कितना है, BP। कितना है, BP का होल स्क्वायर। क्लियर। तो आप में से कोई भी बताइए हमको कि BP का दूरी कितना होगा, यहां से इसका O से P का दूरी R, ये L और ये भी L। तो हाथ ऊपर कीजिए, B से P का दूरी कितना होगा, B से P का दूरी, कितने लोगों का हाथ ऊपर है, चलिए बढ़िया। B से P का दूरी कल नहीं आई थी, तुम बता सकती है, बताओ। B से P का दूरी, और कौन बताएंगे, R माइनस L, बिल्कुल सही, बैठ जाइए, ठीक है। यहां से इसका दूरी कितना है, R, और ये इतना हटा देना, चूंकि इतना ही ना पूछ रहा है, तो इतना में से इतना को घटा देंगे तो इतना का दूरी निकलेगा, और वो क्या होगा, E प्लस क्यू वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू लिखने का आवश्यकता नहीं है, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और यहां क्या लिखेंगे, R माइनस L का। क्लियर है, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, हमने लिखा लेट E प्लस क्यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो हम लोगों ने ये इंटेंसिटी के लिए क्या पढ़ा था, एक पॉइंट के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर। तो यहां पे ये प्लस क्यू से जो पॉइंट निकालना है उसका दूरी कितना है, BP। कितना है, BP, तो BP का स्क्वायर, और BP आप ही बताए कि कितना दूरी होगा, R माइनस L होल स्क्वायर। तो हमने क्या लिख दिया, R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर सेम चीज यहां कॉपी कर देते हैं, दोबारा लिखने की आवश्यकता ना हो। ये देखिएगा, आप भी समझने का कोशिश कीजिएगा, और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम लिखने से बचना चाहते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। हम इसलिए कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि एक ही चीज को 2 बार लिखा गया है। कितना बार, 2 बार, ठीक है। क्यों, वो भी आपको दिखेगा। प्लस क्यू है तो अब क्या ले लेंगे, माइनस क्यू। क्या लेने वाले हैं, समझ आया ना, सेम है ना। ये किसके लिए लिए, प्लस क्यू के लिए। अब किसके लिए ले रहे हैं, माइनस क्यू के लिए। किसके लिए, माइनस क्यू के लिए। तो कौन बताएंगे, हाथ ऊपर कीजिए। E माइनस क्यू वैक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही। कोई बता सकते हैं, पीछे खड़ा हो जाइए, बोलिए। गलत होगा ज्यादा ज्यादा, और क्या, हम तो सीखेंगे, पहली बार आप बैठे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, दोबारा कभी पढ़े नहीं है, ठीक है। आप ट्राई करते हैं, अच्छी बात है। हाँ बोलिए बाबू। हाँ
और कोई बात नहीं है, सही है। थोड़ा सा बोलो बाबू। देखिए इसके रिस्पेक्ट में कैसे बनाएंगे, प्लस क्यू है, हम यहाँ पे जल्दी से लिख कर निकल सकते हैं, लेकिन या तो आप या तो यूट्यूब जो देख रहे हैं सो, वीडियो देख रहे हैं सो, वो भी दिमाग लगा रहेंगे कि दूरी क्या होगा, सोचेंगे, सोचना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ टाइम लग रहा है। ठीक है, और यहीं पे ट्विस्ट है, यहीं पे समझना है, और इसके बाद कुछ समझना नहीं, इसके बाद जोड़ देना हो जाएगा। बोलो बाबू। माइनस क्यू बाई AP का होल स्क्वायर। वेरी गुड एंड वेरी गुड। ठीक है, कहाँ भारी था, बैठ जाओ, कहाँ भारी था, प्लस क्यू से P का दूरी था तो BP, माइनस क्यू से P का दूरी निकालना है तो ऑब्वियसली AP। यस नो? और यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा क्या होगा, R प्लस L का, और वेक्टर में ले रहे हैं तो साथ में हम यूनिट वेक्टर P ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यूनिट वेक्टर P सब में। और जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मोड यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। ऐसा कौन किया, NCERT। कौन किया है, NCERT। उसी को फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? हम प्लस चार्ज के लिए निकाल दिए और माइनस चार्ज के लिए निकाल दिए। हम प्लस चार्ज के लिए निकाल दिए और प्लस चार्ज में R माइनस L है, बाकी सब सेम है, और माइनस चार्ज में R प्लस L है। माइनस चार्ज है तो ये माइनस के लिए, और प्लस चार्ज है तो ये प्लस के लिए। दो को याद रहेगा ना? ठीक है, बस खत्म। इसके बाद सिर्फ सॉल्यूशन है, ध्यान देंगे। अब हम लोगों को P का रिजल्टेंट निकालना था ना। इफ वेक्टर E be the resultant electric field intensity due to point P, then यहां ध्यान देंगे, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E प्लस Q प्लस वेक्टर E माइनस Q। कोई दिक्कत नहीं ना? E प्लस क्यों निकाले, माइनस क्यों निकाले, वो तो स्पष्ट था, दूरी के आधार पे निकला। अब रिजल्टेंट निकालना है, आखिर उसका रिजल्ट क्या है, प्लस और माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो दोनों को ऐड कर दिए और दोनों का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, और जो कैलकुलेशन होकर आएगा वही इस थ्योरम का रिजल्ट होगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, क्योंकि इतना में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन दे दे। तो वेक्टर E बराबर E प्लस क्यू का क्या निकाले थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटा R माइनस L का इंटू यूनिट वेक्टर P। क्लियर है? हाँ या नहीं? दिखा देते हैं, यही है ना। और E माइनस क्यू के लिए देख लीजिए, दिख गया ना आपको? हटा दे इसको, हट गया। क्या लिख दे, माइनस क्यू बाई R प्लस L का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर P। ठीक है, P जो है सो क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, अपना कॉमन सेंस लगाना और ऐड कर देना। कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेना और हल कर देना। समझ रहे हैं ना? हाँ या नहीं? तो क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यस नो? ठीक से बैठो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्लियर? तो देखिए यहां पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं जो कॉमन लिए हैं। सो ये इसको हमने कॉमन ले लिया, ये इसको हमने कॉमन ले लिया। क्या बच रहा है, दिख रहा है ना? क्या बच रहा है इसमें, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट यूनिट वेक्टर बाहर। ये भी कॉमन है दोनों में, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हर स्टेप को क्लियर करते करते
यहाँ तक पहुँचे। हर स्टेप को कैसे लिखें वो पूछ पूछ कर, ठीक है। बीपी का दूरी कितना होगा, बीपी क्यों होगा, प्लस क्यू चार्ज के लिए होगा, माइनस चार्ज के लिए होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो कॉमन क्या लिया हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, बड़ी ब्रैकेट 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r, r माइनस यहाँ लिए तो यहाँ r प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर p। अब जोड़ घटाव कर दो, कंप्लीट हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एलसीएम r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको इधर लिख दो, r प्लस एल का माइनस r माइनस एल का यूनिट वेक्टर p। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम आपको बताए कि ये 12th क्लास का फिजिक्स है और पूरा मैथमेटिकल है। मतलब 11th क्लास में अभी कुछ भी पढ़ते थे तो मैक्सिमम में लैंग्वेज होता था, ये इसलिए आसान पड़ेगा क्योंकि गणित है और आसानी से आप बना पाओगे इसको। बड़ी ब्रैकेट तो दे दिए लेकिन हटाना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं, जितना दूर जाएगा उसके बाद भरेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl, इसीलिए हटाना पड़ा, इंटू यूनिट वेक्टर p। यहाँ ध्यान दोगे a माइनस बी और a प्लस बी क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, हाँ या नहीं, क्लियर है ना। अभी एक लाइन और, इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl, बड़ी ब्रैकेट बंद, यूनिट वेक्टर p बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, कुछ कट रहा है, आया नहीं, कट गया। दिख रहा है ना सबको, हाँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2rl और 2rl कितना 4rl बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां ध्यान देना, इतना में और लगेगा, ये पूरा लग सकता है। वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2l इंटू 2r। अब यहाँ प्रश्न है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तुरंत का तुरंत क्लियर करते हैं। यहाँ कितना है 4rl, बोले तो 4rl, तो हम क्या लिखे वहाँ पे 2r इंटू 2l इंटू 2r, हाँ या नहीं, 2l इंटू 2r, तो 2 दूना 4rl हो गया ना। बट वाई 2l इंटू 2r, बिकॉज we know that the definition of electric dipole moment, the product of either charge and distance between them is called electric dipole moment। मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, we know that, हम जानते हैं कि P बराबर Q गुना 2L, यस नो, P बराबर Q गुना 2L। एनसीईआरटी का माने तो यहीं पे कंप्लीट, एनसीईआरटी का माने तो यहीं पे फाइनल हुआ है। इतना ही में रिजल्ट दे दिया है एनसीईआरटी, यहाँ पे पी यूनिट वेक्टर छूटा था, एनसीईआरटी में इतना ही कम दे दिया है, ठीक है। लेकिन रेफरेंस राइटर जो है सो और इसको सॉल्यूशन दिया है, तो हम उसको और कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुने 2L को क्या लिखेंगे, वेक्टर P क्या लिखेंगे इंटू 2R बटा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि R जो है सो L से बहुत बड़ा है, R जो है सो L से बहुत बड़ा है, R जो है सो L से हाउ, तो आप घर पे कोई भी तार देख लो जो एक दूसरे से सटा हुआ रहता है या नहीं। जो कपल वायर होता है, जो डबल तार, जो ठंडा गर्म वाला होता है,
वो एक दूसरे से तो सटा रहता है, सिर्फ इंसुलेटर उसमें बीच में रहता है, तो आपस में काफ़ी कम्पैक्ट है। कहीं भी तार देख लो, देख उधर है ना, कोई भी वायर, इसमें भी तो 2-3 तार होगा, आपस में तो सटा हुआ होगा, हाँ या नहीं? ठीक है। अब फील्ड निकालना है तो ऑब्वियसली इतना दूर से निकाल रहे हैं, इतना दूर से निकाल रहे हैं, तो ये दोनों तार जो सटा हुआ है सो वही ना, उसका बीच का दूरी क्या है 2L, तो इसके बीच का दूरी 2L, वो भी ले रहे हैं L, तो इतना दूर से, तो इसकी तुलना में ये दूरी तो बहुत ज़्यादा है L, हाँ या नहीं? समझना पड़ेगा ये क्या बोल रहे हैं। सो ये नहीं कि इतना सीधे कर दिया, ऐसा होता है वैसा नहीं चलता। ठीक है, ये 2 तार है जो आपस में सटा हुआ है, एक साथ कम्पैक्ट है ना, और हम प्लस और माइनस चार्ज के बीच का दूरी क्या बताए 2L, जो ये दोनों सटा हुआ है। अब R ले रहे हैं यहाँ से दूरी फील्ड निकालने के लिए, तो इसका दूरी इसकी तुलना में तो बहुत अधिक है। ठीक है, तो R को क्या कर दिया, L को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, बिकॉज नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। तो वेक्टर P इंटू 2R, अगर L को छोड़ देंगे तो R का पावर कितना हो जाएगा 4, और एक R कट जाएगा, कितना कटेगा, एक R कट जाएगा, तो कितना बचेगा बाबू 3। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 वेक्टर P बटा R क्यू, यूनिट वेक्टर यहाँ छूटा था, यहाँ भी छूटा, यहाँ भी छूटा, इधर भी छूटा है ना, इधर यूनिट वेक्टर P है इंटू यूनिट वेक्टर P। क्लियर? और इसका जब मॉडुलस निकाल देंगे हम, क्या निकालेंगे, वेक्टर खत्म हो जाएगा मोड में और बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू P, चूंकि इसका भी मान कितना हो जाएगा बाई R क्यू। यही सिद्ध करना था। क्लियर है? तो 2 बात, ये तो पूरा बोर्ड, ये बोर्ड पूरा कैलकुलेशन का था, इसको समझना ही नहीं था। हम लोगों को क्या समझना था, E प्लस क्यू कितना होगा और E माइनस क्यू कितना होगा। ये जैसे ही आ जाता है तो दोनों को हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के में यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रूल इस लेशन का नहीं लग रहा, बल्कि कॉमन सेंस लग रहा है जोड़ने के लिए। तो दोनों में जो कॉमन था उसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया और ऐड करके हमने बताया कि एनसीईआरटी यहीं पे सॉल्यूशन दे रहा है। एनसीईआरटी कहाँ दे रहा है, यहाँ पे, जबकि रेफरेंस राइटर अंडर कंडीशन लिया है, 2 कंडीशन अप्लाई किया है, एक P बराबर Q गुने 2L का और एक R जो है 2L से बहुत बड़ा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर हुआ कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा R क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा R क्यू। न्यूमेरिकल बनाना होगा तो किस पे बनाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, यहाँ पे भी ये भी लगा सकते हैं, इस पे भी। ठीक है, आप न्यूमेरिकल इसका मॉडुलस निकाल देंगे तो यूनिट वेक्टर खत्म हो जाएगा और इस पर ही आपको न्यूमेरिकल बनाना है और एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन इसके साथ में आ जाएगा, आप इसके न्यूमेरिकल को बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? आप क्या सर्च करेंगे, 2L डिस्टेंस डायपोल का दिया रहेगा तो क्या होगा 2L, तो उसका आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा L। पॉइंट का डिस्टेंस दिया रहेगा तो वो क्या रहेगा R, और चार्ज दिया रहेगा, इस पे बैठा के बना लेना। कितना लोग को मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, बोलो फटाक से, तुरंत का तुरंत याद आना चाहिए। वेरी गुड, बैठ जाइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में चार्ज दे देगा, L दे देगा, R दे देगा, इस पे बैठा के सॉल्व कर देना। क्लियर है ना? आज के लिए इतना ही। और ये फिर से बता दे 2023 मॉडल क्वेश्चन है, 2023 मॉडल। इसके पहले कूलम्स लॉ आइसोलेशन का इंपॉर्टेंट था, उसका भी वीडियो हमने दिया। आज ये क्वेश्चन का वीडियो आपको दिया। क्वेश्चन था एक्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो आप अवश्य इसकी अच्छी तैयारी करें, चूंकि ये वीडियो इसलिए भी है क्योंकि आपका एग्जाम 1 साल के बाद होना है और 1 साल तक आपको याद रहे, आप समझे, और कभी गड़बड़ हो तो आप तुरंत वीडियो निकाल कर देख ले। इसे निमित्त वीडियो बनता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।